और सभी साथियों को नवीन जोशी व्लॉग यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की हमारी ये वीडियो हमारे साथ नवीन जोशी के साथ हैं एक ऐसी शख्सियत जो भिन्न भिन्न क्षेत्र में उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। ये क्षेत्र हैं इनके शिक्षा क्षेत्र, पत्रकारिता और वकालत। तो आज की हमारी वीडियो में नवीन जोशी विद राजवीर यादव गुरुजी, तो आज ही की वीडियो में हम इनसे जानेंगे इनके जो भिन्न भिन्न क्षेत्र में जो एक्सपीरियंस है इनका खुद का, वो जानेंगे। तो सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है, धन्यवाद। तो सबसे पहले मेरा सर आपसे यही पूछना बनेगा कि आपकी ये जो लाइफ है, अब तक की लाइफ है, उसमें कौन कौन से क्षेत्र में आपने काम किया है अभी? मैं सबसे पहले मेरा जो ना एज एडवोकेट 1988 में एनरोलमेंट हुआ था, और एडवोकेट के साथ साथ ही मेरा पत्रकारिता का काम भी लगभग तभी शुरू हुआ था। मैं बतौर एडवोकेट, बतौर पत्रकारिता और बतौर एक शिक्षाविद मैंने क्षेत्र में काम किया है। मेरी वकालत में मेरे को 1 साल का मैं 30,000 कोर्ट दिल्ली में काम किया, बाकी मेरी पूरी वकालत मैंने की है। तो अगला मेरा पूछना यही है, आपने शिक्षा क्षेत्र में भी काम किया। महेंद्रगढ़ में आपने प्राइवेट स्कूल जो था आपका अच्छा खासा रन किया आपने। किस नाम से स्कूल था और कहाँ वो लोकेट था? महेंद्रगढ़ के 10 किलोमीटर दूर मांडोला गांव है, वहाँ पर BKG हाई स्कूल के नाम से वो स्कूल था, जिसे मेरी जो धर्मपत्नी उस स्कूल को संभालती थी, और बाहरी काम का जो संचालन था वो मैं करता था। 10वीं तक का स्कूल था, और लगभग 15 गांव के बच्चे उस स्कूल में आते थे, और हर वर्ष बोर्ड की परीक्षाओं में अच्छी मेरिट प्राप्त करते थे। और वो स्कूल पूरे क्षेत्र में और पूरे ज़िले में एक नाम से जो ना वो चलता था। तो सर, मैंने पहले वीडियो में एक क्षेत्र है पत्रकारिता, उसका जिक्र किया। तो पत्रकारिता में आपने शुरुआत कहाँ से की और कौन से न्यूज़पेपर या उस पेपर से आप जुड़े थे? शुरुआत जब मैं LLB करने के बाद, जब तक मेरा एनरोलमेंट नहीं हुआ था, तभी से मेरा रुझान पत्रकारिता में बन गया था। और सबसे पहला बतौर पत्रकार मैंने अपना लेख वीर अर्जुन नई दिल्ली में लिखा था। वीर अर्जुन नई दिल्ली। और कौन कौन से न्यूज़पेपर्स हैं जिन्हों में आपने सेवाएं दी, आपने काम किया? मैंने पंजाब केसरी दिल्ली, दैनिक जागरण और हरी भूमि में मैंने काम किया। और इसके साथ ही मेरी एक साप्ताहिक पत्रिका केसरा टाइम्स के नाम से मेरी एक अपनी पत्रिका थी, जो ना अच्छी तरह से जो रन कर रही थी। तो अब फ़िलहाल हाल में भी आप एज एडवोकेसी में हो, अच्छा खासा नाम है महेंद्रगढ़ क्षेत्र में। तो मेरा पूछना यही है कि आपने इस फील्ड का भी अनुभव है, लिया आपने अनुभव, तो न्यू कमर्स जो वकालत के क्षेत्र में अब आने वाले हैं या तैयारी कर रहे हैं, आने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह का है वकालत का प्रोफेशन और क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? वकालत का जो पेशा है एक बहुत ही डिग्निटीपूर्ण पेशा है, और इसमें जो भी नए लड़के जब आते हैं तो उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और एक तरह से उनको एक गाइड की आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ इस क्षेत्र में यहीं की बात नहीं है, हर जगह कमोबेशी एक ही बात है कि नए वकीलों को सही गाइडलाइन नहीं मिल पाती। सीनियर्स उनको उतना कोऑपरेट नहीं करते जितना कि उनको करना चाहिए। तो मेरी तो नए आने वाले वकीलों से यही मेरे अपना संदेश है कि वो अपना मेहनत से, यानी कि अगर कोई नहीं काम करवाता तो देखकर, आंखों से देखकर ही अपना काम सीखने की कोशिश करें। और आगे मैं बीच में रोकना चाहूँगा, नई वकील जो आते हैं इस प्रोफेशन में, वकालत में, उनको आते ही क्या क्या समस्याएं फेस होती है वो बताइए सर। अब हम अगर यहाँ लोकल की बात करें, जहाँ हम बैठे हैं, सब डिवीजन स्तर है,
यहाँ के जो बच्चे आते हैं उनको एक तो क्या होता है कि वो एक सामान्य परिवार से आते हैं, तो उनके पास दो समस्याएं होती हैं, घर में पैसे की या काम की। काम एक अच्छा वकील बनने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन उनकी समस्या होती है कि उनको घर में पैसे भी चाहिए। तो कई वकील साथी हमारे ऐसे भटक जाते हैं जो कि वकालत के अलावा इतर काम करना शुरू करते हैं। तो मेरा तो ये है कि भी हमारे सरकार को, बार काउंसिल को एक ऐसा जो ना मुहिम होनी चाहिए कि जिससे आने वाले जो नए वकील हैं उनको, वकीलों को 2 या 3 साल तक उनको आर्थिक रूप से कोई सहायता प्रदान करें ताकि वो भी अच्छे वकील बन सकें। आपका मानना ये है कि आप आर्थिक जो समस्या है नए वकीलों के साथ वो बनती है और इतने जल्दी कोई काम नहीं आता उनके पास इस फील्ड में आने से। निश्चित रूप से जब भी कोई वकील आता है तो उसके पास काम नहीं होता, और अच्छा वकील बनने के लिए उसको 2-3 साल काम सीखना भी पड़ता है। अगर वो अच्छा वकील बनना चाहता है तो उसे 2-3 साल अपने सीनियर के साथ रह के काम सीखना चाहिए। लेकिन मैंने पहले बताया कि साधारण परिवार के बच्चों के लिए एक अपनी रोजी रोटी की भी समस्या होती है, तो इसलिए उनको एक गंभीर संकट होता है। या तो वो इस क्षेत्र को छोड़ जाते हैं या इस क्षेत्र में ही जो दूसरी छोटी लाइनें हैं वो उसमें घुस जाते हैं, जिससे कि प्रतिभा का नुकसान होता है। आपने पत्रकारिता क्षेत्र में कार्य किया, सेवाएं दी अपनी। आपका उस समय का पत्रकारिता क्षेत्र और आज का समय जो पत्रकार का है उसमें कुछ अंतर आया है? उस समय में और आज में दिन रात का अंतर है। उसमें पत्रकार एक की लेखन का जो ना इज्जत होती थी। आज पत्रकार जो ना है अखबार के को क्या दे रहा है, यानी कि इतना वो उसकी वजह से कितना सर्कुलेशन बढ़ रहा है, कितने वो ऐड दे रहा है, इस चीज़ की वैल्यू है। उसमें ऐड का, सर्कुलेशन का पत्रकार से कोई जिम्मा नहीं था और वो खबर लिखते थे, अच्छी अच्छी खबरें लिखी जाती थी। आज के अखबारों में सोशल समस्याएं नदारद हैं, उसमें अखबारों में सोशल समस्याएं भी आती थी और पत्रकार निर्भीक होकर काम करते थे। आज वो कोई आधार